चलिए टेलीस्कोप क्या होता, क्या है टेलीस्कोप? व्हाट इज टेलीस्कोप? फॉर ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। बहुत दूर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो बड़ी बड़ी हमको दिखाता है? तो जो दूर होती हैं वो बड़ी होती है कि छोटी होती हैं? बड़ी होती है सर। छोटी होती हैं। हाँ, डिस्टेंस के कारण बड़ी तो होती है पर हमको छोटी दिखती हैं, है ना, क्लियर दिखती नहीं है। तो टेलीस्कोप क्या करता है, फॉर ऑब्जेक्ट्स का जो स्मॉलर दिख रही हैं उनका बिगर इमेज हमको दिखाता है, ठीक है ना। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स में अगर सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की बात करें, उनको देखना हो तो उनके लिए कौन सा टेलीस्कोप यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसका रे डायग्राम, है ना, बहुत सिंपल होता है। अब माइक्रोस्कोप के अपोजिट इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, बिगर होगा, एलो। ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर देन आईपीस। माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्टिव स्मॉल था, आईपीस बड़ा था, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों लेते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा लेना पड़ता है? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव बड़ा लेने से इसके तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा क्या, इसका अपर्चर ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा लाइट को लेके इमेज क्रिएट करेगा, तो इमेज शार्प और क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट से जो लाइट आता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू ईच अदर। So suppose it is your image A dash B dash of object which is at infinity या बोले बहुत दूर है, उसका इमेज कहाँ क्रिएट हो गया, A dash B dash on the focus of this objective lens। तो ये वाला पॉइंट क्या है, FOV है, ठीक है, क्लियर हो गया, A dash B dash। फिर सेकंड लेंस कौन सा है आपका, आईपीस, LE, ठीक है। अब इसको आईपीस को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज है किसका, ऑब्जेक्टिव का इमेज, ये आईपीस के लिए क्या कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ऐसा होने से इस ऑब्जेक्ट का, इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज इसी साइड एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, है ना। तो दूर वाली छोटी चीज अपने को बड़ी दिख जाएगी। बनाते हैं, सो अ रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस थ्रू फोकस। अभी नहीं ले जाना है ना, पहले से ही ले जाओगे तो पता है क्या होगा, है ना, ये ट्रिक ध्यान रखना है। एंड अ रे व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन के ये पास हो जाएगी। अब इसी को आगे आप लेके आइए, जहां आपको इमेज बनाना हो, जहां आपकी मर्जी हो, यहां बनाना है यहां बना दीजिए, ठीक है ना, यहां बनाना हो यहां बना दीजिए, जहां आपकी मर्जी, है ना। तो यहां बना दिया, तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करके एक लाइन बनाइए, यहां से यहां तक डैश डैश डैश, और यहां से आगे डार्क। तो ये हो गया फोकस पॉइंट ऑफ आईपीस, ठीक है। तो कितना बड़ा इमेज बन गया, चंदा मामा ठीक से दिखेंगे आपको, है ना। तो अब मैग्निफिकेशन पावर के लिए एंगल्स की बात कर लें, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल क्रिएट करता है दैट इज अल्फा, और इमेज जो एंगल क्रिएट करेगा दैट इज बीटा, ठीक है ना। सर ये जो आपकी ट्रिक है इससे तो मतलब कहीं पे भी अपन इमेज बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ओरिजिनली कहाँ पे बनती होगी, लेंस के इस तरफ या इधर? ओरिजिनली भी हमको उनको दोनों को सेट इस तरह से करना है कि शार्प और क्लियर इमेज दिखने लग जाए। अब कहाँ बन रहा है उसकी बात नहीं करना है, या बात करना है तो इसको क्या बोलना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D। कहाँ,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप को सेट करते हैं और देखते हैं हमको शार्प इमेज दिखने लग गया, वहां रुक जाते हैं। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट तो कर नहीं सकते, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। देखना क्या है सिर्फ कि जो इमेज हमको दिख रहा है टेलीस्कोप में से, इस लेंस में से, वो कैसा दिखने लग जाए, शार्प। जहां पे शार्प दिखने लग जाए तो वो ट्यूब को मूवमेंट देना बंद कर दो। एक्चुअली होता क्या, मैंने क्या बताया आपको, दो ट्यूब्स होती हैं और उनको क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करा सकते हैं। ये टेलीस्कोप हो गया, ये दोनों ट्यूब्स क्या होती हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर सकती हैं के ऊपर एक। तो ये इनको सेट करके इसे एक जगह पे सेट कर देते हैं कि हमको इमेज क्या दिखने लग जाए, शार्प दिखने लग जाए। यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो टेलीस्कोप से बाहर चला गया, ऐसा लग रहा है ना। कैसी फीलिंग आ रही है कि सर आपका टेलीस्कोप तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इमेज तो आपने यहाँ क्रिएट कर दिया है ना। तो क्या हो गया, टेलीस्कोप की नली से बाहर हो गया। प्लेन मिरर में जब आप अपना इमेज देखते हो तो किसके बाहर हो जाता हो, दीवार से बाहर हो जाता है क्या, जिस दीवार पे मिरर लगा हुआ है, हो जाता है क्या बाहर, कहाँ जाता है फिर? वो तो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। ऐसे ये भी वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। बस आपको क्या सेटिंग करना है कि ये शार्प दिखने लग जाए, ठीक है। तो आप इस इमेज को यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, है ना। मुझे यहाँ पे शार्प दिख रहा है तो मैंने यहाँ बना दिया, है ना। तो ये हो गया फाइनल इमेज, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। Now if this angle is alpha, then this again alpha, because these are two vertically opposite angles. शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं इनको, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सॉल्व करते हैं अब। मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला क्या होता है, m is equal to angle subtended by the image upon angle subtended by the object when object placed at least distance of distinct vision। तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं उसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, वो सब लिख देंगे, है ना, स्टेटमेंट्स। चलिए, तो tan बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, a डैश b डैश e। कौन सा, इन ट्रायंगल a डैश b डैश e, tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर है a डैश b डैश, तो a डैश b डैश अपॉन बेस है b डैश e, बेस हो गया b डैश e। और tan अल्फा कौन से ट्रायंगल से निकालें, इन ट्रायंगल a डैश b डैश o, a डैश b डैश o, ये वाला ट्रायंगल a डैश b डैश o, दिस वन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन b डैश o। सो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। m इज इक्वल टू tan बीटा का वैल्यू है a डैश b डैश अपॉन b डैश e अपॉन tan अल्फा, इट मींस a डैश b डैश अपॉन b डैश o। a डैश b डैश कैंसल आउट हो गया, ठीक है। रिमेनिंग टर्म क्या हो गई, m इज इक्वल टू b डैश o अपॉन b डैश e, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, b डैश o ऊपर पहुंच जाएगा b डैश e, ठीक है ना। पीछे तक समझ में आ रहा है सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो बोल दो ना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थोड़ा लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, ये बहुत सिंपल है। तो m इज इक्वल टू b डैश o कहाँ है, ये रहा b डैश o, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस क्या है, ये है fo, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या है, fo। और b डैश e कहां पर है, ये रहा b डैश e। ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये आपके आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। सो u और आईपीस का है तो u e से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू हो गया b डैश o का वैल्यू कितना हो गया,
FO अपॉन बी डैश ई का वैल्यू माइनस यूई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये वाला जो डिस्टेंस है अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर हो रहा है, तो इसको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन पावर हो गया माइनस FO अपॉन यूई। ये हो गया एक फॉर्मूला, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, so magnification power for astronomical telescope is m equal to minus FO upon u। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए इसके बाद केस फर्स्ट, when final image formed at D least distance of distinct vision। तो उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, पहले लेंस फॉर्मूला बाय लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं मैं, 1 अपॉन f। f किसका किसके लिए अप्लाई करना है, फॉर आईपीस। तो आईपीस का फोकल लेंथ fe, 1 अपॉन f इट मींस 1 अपॉन fe इज इक्वल टू 1 अपॉन v। और हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट d। तो फाइनल इमेज कहाँ क्रिएट हो रहा है, d पर, है ना। और फाइनल इमेज कहाँ क्रिएट हो रहा है, d पर। इस साइड मेजरमेंट करेंगे तो d कैसा लेना होगा, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। माइनस 1 अपॉन u, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ui, और कैसा है, माइनस। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ui इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, इसको यही रहने दिया है। इस 1 अपॉन माइनस डी को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन fe। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये 1 अपॉन यूई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस FO इंटू 1 अपॉन यूई का वैल्यू ये रहा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन FV। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और इसका एक्सप्रेशन एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE इंटू, अभी FE तो यहाँ था नहीं, फिर भी FE लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ से FE कॉमन लिया है, तो यहाँ तो अपन में FE है तो कॉमन आ गया, यहाँ FE नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, FE अपॉन D, और यहाँ हो गया 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स का खेल था, है ना। जहां FE था वहां से FE निकल गया तो 1 बचा, जहां FE नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, पीछे समझ में आ रहा सभी को, प्रॉब्लम तो नहीं सिस्टम में। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन पावर व्हेन योर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, चलिए तो एक सेकंड केस क्या है, व्हेन आवर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के लिए एक रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको कॉपी करना है क्या, तो पॉज कर दो इसको। नाउ केस सेकंड, when our final image formed at infinity, है ना, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे अगर इमेज को फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो a डैश b डैश है, क्या जो जस्ट लाइक का ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है आईपीस के लिए, ये कहाँ हो जाना चाहिए, आईपीस के फोकस पे।
जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ क्रिएट होता है, इंफिनिटी पे। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो दिस UE इफ बिकम्स FE, UE को क्या करते हैं FE। तो अगर ये FE पे होगा तो इस थोड़े से डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, आपको सेपरेटली बनाना है, ठीक है। अब यहां से क्या करो, पैरेलल लाइंस बना दो, इधर भी पैरेलल और इधर भी पैरेलल, ठीक है। इमेज कहां क्रिएट हो गया, इंफिनिटी पर। ये पैरेलल लाइंस कहां पे जाके मिलेंगी, इंफिनिटी पे क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। सो आवर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी वाले केस के लिए रे डायग्राम बनाते समय आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सारे जो भी रेज आप बना रहे हैं सब में एरो के साइन बनाना है। अगर एरो के साइन आप नहीं बनाते हो तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए, तो सिंपली क्या करना है, UE इज इक्वल टू FE होना चाहिए। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया था इसमें केवल UE को FE से रिप्लेस कर दो। M इज इक्वल टू FO अपॉन FE। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर व्हेन योर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट infinity and eyes are said to be in relaxed condition in this situation। ये वो सिचुएशन होती है जब हमारी आईज होती है रिलैक्स्ड कंडीशन में, है ना। तो कोई आपसे पूछे कि रिलैक्स्ड कंडीशन में आईज कब होती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ऑलवेज लर्न होना चाहिए, है ना। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर।